नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया पे। तो मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका लोन सेटलमेंट कितने परसेंट में हो सकता है। बहुत सारी समस्याएं हैं इस बात को लेकर के, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि आखिर लोन सेटलमेंट होता है कि नहीं, और अगर लोन सेटलमेंट होता है तो वो कितने परसेंट पे होता है, कितने में होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं कि लोन सेटलमेंट होता है या नहीं होता है, और अगर होता है तो वह कितने परसेंट में होता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारा पूरा का पूरा लोन ही माफ हो जाए, तो भी ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि क्या पूरा का पूरा लोन माफ हो सकता है या नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि लोन सेटलमेंट कितने परसेंट में होता है, कब होता है, क्या पूरा लोन माफ होता है या नहीं होता है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि लोन पूरा का पूरा कभी भी माफ नहीं होता है, क्योंकि अगर आपका कोई भी अनसिक्योर्ड लोन है और उसमें लोन लेने वाले की मृत्यु हो जाती है तो बैंक ऐसे लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई तो कर नहीं पाता है, लेकिन जो उनके उत्तराधिकारी हैं, लीगल हेयर्स हैं, अगर उन्होंने उस चीज को देखा है कि उनके पिताजी ने या उनके किसी भी गार्जियन ने लोन लिया है, तो बैंक उनसे संपर्क करती है और उनसे लोन का 65% पे करने के लिए कहती है। शुरुआती दिनों में तो वो उनसे पूरा का पूरा पैसा लेने के लिए वो नोटिस भेजती हैं। तो ऐसे कंडीशन में वो परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि लोन तो हमारे पिताजी ने लिया था, लेकिन अब हमें नोटिस क्यों आती है। तो नोटिस इसलिए आती है क्योंकि आप उनके उत्तराधिकारी हैं, उनकी संपत्ति के वारिसान हैं, यानी कि उनकी संपत्ति में आपका अधिकार होगा। तो अगर उनकी संपत्ति में से जो भी संपत्ति जनरेट होगी, यानी कि जो पैसा निकलेगा, उस पैसे के देने के लिए अधिकारी आप हैं। लेकिन ऐसे कंडीशन में पहले तो बैंक आपसे पूरा का पूरा पैसा डिमांड करता है, लेकिन आप अगर उनके हेड ऑफिस में जाकर के एक रिक्वेस्ट लेटर दें और साथ ही साथ मृत्यु प्रमाण पत्र को लगा देंगे, तो जो भी आपका अनसिक्योर्ड लोन है उसमें जितनी भी राशि बकाया है, मान लीजिए कि 5 लाख का लोन था, उसमें से 3 लाख रुपए दे दी गई थी, 2 लाख रुपए देने के लिए उसमें बचा हुआ है, तो उस 2 लाख रुपए का 50% या 65% आपको पे करना होगा। 35% या 50% बैंक वेव ऑफ कर सकती है। तो यहां पर पूरा लोन माफ नहीं होता है। ऐसे कंडीशन में 65% लोन आप पे करके बाकी का 35% वेव ऑफ हो सकता है। दोस्तों, लोन माफ होता है या नहीं होता है, या सेटलमेंट होता है या नहीं होता है। दोस्तों देखिए, व्यक्ति के आर्थिक स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका लोन सेटल्ड होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि जिस व्यक्ति ने लोन लिया है उसकी इस समय वर्तमान में जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी है। अगर बैंक को वह व्यक्ति यह बताने में सफल हो जाता है, या फिर बैंक के अधिकारियों को यह बताने में वो सफल हो जाता है कि वर्तमान समय में उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, उसके पास कोई भी जॉब नहीं है, उसके पास कोई भी बिजनेस नहीं है जिससे कि वो पैसा कमा सके और बैंकों का पैसा रिटर्न कर सके। मान लीजिए कि आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया है 10 लाख रुपए का, और इसमें आपने कुछ पैसे जमा किए थे, लेकिन वर्तमान समय में आपका प्राइवेट जो जॉब था वो चला गया है, या फिर कोई भी ऐसा बिजनेस जो आप कर रहे थे वो बंद हो चुका है। तो ऐसे कंडीशन में आपके पास क्या क्या राइट्स हैं, क्या आपका लोन पूरा माफ हो सकता है। तो देखिए, आपका पूरा लोन तो माफ नहीं हो सकता है, लेकिन आपका लोन मानवता के आधार पे सेटलमेंट हो सकता है। तो सेटलमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है, लेकिन एक प्रोसेस के हिसाब से आपको फिर से हम बता देते हैं। लोन सेटलमेंट के लिए कभी भी आप अपने लोकल ब्रांच मैनेजर के चक्कर न काटें। वह किसी भी प्रकार से आपकी मदद करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि लोकल ब्रांच मैनेजर जो होता है वो केवल उस ब्रांच को चलाने के लिए, यानी उस ब्रांच को ऑपरेट मैनेज करने के लिए ही कैपेबल होता है, सक्षम होता है। उनको जो भी डायरेक्शन हेड ऑफिस से मिलती है वही उसको फॉलो करते हैं। तो अगर पॉसिबल है आपको हेड ऑफिस में जाना है, तो आप हेड ऑफिस में जाकर के एक प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। साथ ही साथ कुछ भी अगर आपके पास प्रूफ है कि सर हमारे पास कोई जॉब नहीं है, आप हमारा सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं, हमारा पैन कार्ड चेक कर सकते हैं, हम अभी किसी प्रकार से कोई भी नौकरी नहीं कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से हमारे खाते में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। तो अगर इस बात में कोई भी प्रमाणिकता है, सच्चाई है, तो बैंक का हेड ऑफिस आपको 65% पे आपका लोन सेटल करने के लिए रेडी हो जाएगा। अब ये 65% कैसे गिना जाएगा? ये जो 65% है वह आपके बचे हुए रकम में से है, यानी कि 10 लाख रुपए का लोन लिया
और आपने उसमें से अगर 2.5 लाख रुपया दे दिया या 3 लाख रुपया दे दिया तो बाकी का जो 7 लाख रुपया बचता है उसका 65% आपको बैंक में जमा करना होगा। इसके लिए भी बैंक आपको 4 से 6 महीने का समय दे सकती है, बशर्ते इसमें कंडीशन यही है, यानी कि शर्त यही है कि आपका जो भी दावा है, जो भी आपकी रिक्वेस्ट लेटर में लिखी हुई बातें हैं वो सत्य होनी चाहिए, उसमें आपकी आर्थिक स्थिति सच में खराब होनी चाहिए। आपने जो प्रूफ दिखाया है कि पिछले 6 महीनों से हमारे सेविंग अकाउंट्स में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुए हैं, यानी बाहर से कहीं भी पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है, तो इस आधार पे बैंक आपके साथ मानवता के आधार पे आपका डील कर सकती है। तो इस प्रकार से लोन का सेटलमेंट हो सकता है। लोन का सेटलमेंट होने के लिए प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी होने की कोई भी बाध्यता नहीं है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपका भी लोन सेटल हो सकता है। इसमें आपको प्रूफ दिखाना होगा कि आपके घर में मजबूरी है, प्रॉब्लम है, आपके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में आपका जो भी लोन है वह सेटल हो। तो ऐसे कंडीशन में आपका भी लोन सेटल हो सकता है, सरकारी कर्मचारियों का भी। तो आपने देखा कि सरकारी कर्मचारी हो या फिर प्राइवेट व्यक्ति हो, सबका लोन सेटल्ड होता है, माफ किसी का नहीं होता है। माफी की जो योजनाएं होती हैं वो सरकारें चलाती हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, लेकिन लोन का सेटलमेंट होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लोन का सेटलमेंट नहीं होता है। तो हमने आपको आज 3 बातें बता दी कि लोन का सेटलमेंट होता है, लोन माफ नहीं होता है और लोन कितने % में सेटल होता है। तो एक बार फिर से बता देते हैं कि परसेंटेज का जो चीज होता है वह बैंक तय करती है, लेकिन प्रैक्टिस में, रेगुलर प्रैक्टिस में यह माना जाता है कि बैंक 65% पे लोन सेटल कर सकती है। किन्हीं किन्हीं कंडीशन में बैंक 50% करती है। और जब लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके घर में इतनी भी इनकम नहीं है कि वह अपना गुजर बसर कर सके, अगर कोई उनका नात रिश्तेदार है तो बैंक ऐसे व्यक्तियों के लिए 10%, 20% पे भी लोन सेटल कर सकता है। बशर्ते कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि उनके घर की आर्थिक स्थिति सही में खराब होनी चाहिए, कोई भी पैसे का सोर्स नहीं होना चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम बंद होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों का लोन 10%, 20% पे सेटल हो सकता है। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, अगर आप भी किसी भी कंपनी से या किसी भी बैंक से आपने लोन लिया है और आपने डिफॉल्ट कर दिया है और बैंक की तरफ से आपको लीगल नोटिस आ रही हैं, आपको बहुत सारी समस्याएं हैं और आपको अगर लीगल एडवाइस की जरूरत है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे ही आप लीगल एडवाइस ले सकते हैं, बहुत ही कम और जेन्युइन फीस में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।